अजनबी औरत। बाहर से एक साथ कई कुत्तों के भौंकने और बहुत सारे बच्चों के शोरगुल की मिली जुली आवाज़ से आनंद चौंक पड़ा और स्टडी छोड़ उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। देखा, बीच सड़क पर फटे पुराने और मैले कपड़ों में लिपटी एक अधेड़ उम्र की औरत उछल उछल कर शोर करते बहुत सारे बच्चों के बीच में घिरी, चीखती चिल्लाती और गालियां बकती खुद के बचाव के प्रयास में इधर से उधर भाग रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदी तो थे ही साथ उसका चेहरा भी काफ़ी गंदा, भद्दा और बाल तितर बितर से थे। कुल मिलाकर उसका स्वरूप ही ऐसा बनता था कि जिसे देखकर कुत्तों का भौंकना लाजमी था और बच्चों का उसे मज़े ले लेकर छेड़ना स्वाभाविक था। बच्चे कभी उसके बाल पकड़कर खींचते तो कभी उसके गंदे कपड़े। इस तरह अपने बचाव के क्रम में वह अपने हाथों से कभी बाल ढकने का प्रयास करती तो कभी बच्चे द्वारा खींचे जाते अपने वस्त्रों को छुड़ाती। कुत्ते भी भौंकते भौंकते कभी कभी बच्चों के भीड़ के बीच आकर औरत पर झपटने का प्रयास करते और भाग जाते। इस प्रकार यह दृश्य बच्चों के लिए तो बड़ा ही मनोरंजक हो रहा था, मगर समाज के एक सजग और जिम्मेदार नागरिक के लिए यह स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। वहीं आसपास कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे जो मात्र तमाशाई बन खड़े खड़े दांत निकाल रहे थे। यह सब देख समझकर आनंद से रहा नहीं गया। वह बड़ी फुर्ती से वहां पहुंचा और बच्चों को डांटकर भगाने लगा। एक कुत्ता भी जो कुछ ज़्यादा ही एक्शन में दिख रहा था, उसे उसने एक पत्थर से खींच के मारा तो वह काँय काँय करता हुआ दूर जाकर खड़ा हो गया और वहीं से भौंकने लगा। आनंद के डर से बच्चे अब शांत हो गए थे और वह अजनबी अधेड़ औरत सहमी सहमी से खड़ी करुणा दृष्टि से आनंद की तरफ देख रही थी। कदाचित उसे लग रहा होगा कि यह आदमी उसका मसीहा बनकर उसकी रक्षा करने आ गया है। अब आनंद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो ज्यों ज्यों उसकी तरफ बढ़ते जाता, वह अजनबी औरत सहमकर पीछे हटती जा रही थी। फिर आनंद ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा, ठहरो ठहरो, डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वह उसकी भाषा समझ रही थी या नहीं यह तो नहीं पता, पर वह रुक गई। फिर आनंद ने पूछा, क्या नाम है आपका, घर कहाँ है आपका और यहाँ कैसे आ गई? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, ना ही उसमें कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी। आनंद ने फिर से अपना सवाल दोहराया, पर इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आनंद को शक हुआ, कहीं यह गूंगी तो नहीं। फिर उसने इशारे से पूछा, भूख लगी है, खाना खाओगी? इस बार उसने रोनी सूरत बनाकर सहमति में सर हिलाया तो आनंद जैसे आश्वस्त हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर दूर खड़े लोगों से कहा, देखा आप लोगों ने, भूखी है बेचारी, ना जाने कितने दिनों से भूखी प्यासी भटक रही होगी। अरे, किसी पर दया नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसे सताना तो नहीं चाहिए ना। किसी का भला क्या बिगाड़ा होगा इसने, जो खुद लाचार है, असहाय है। इस पर एक बुजुर्ग ने आपत्ति जताते हुए कहा, पर बेटा, हमने किया ही क्या है जो हमें ताना मार रहे हो? क्या ही क्या है? अरे, कुछ नहीं किया है तो कम से कम इन बच्चों को तो इस बेचारी को परेशान करने से रोक सकते थे। यूं खड़ा होकर तमाशा तो ना देखते। किसी लाचार पर अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं आप लोग? क्या है ही इंसानियत है? तो क्या किसी अजनबी और पागल औरत को अपने सिर बिठा लें? किसने कह दिया आपको कि ये पागल है? तो और क्या है ये, देख नहीं रहे हो इसकी दशा? लानत है आप लोगों की सोच पर चाचा। आनंद ने तुच्छता से उसकी ओर तरफ देखा, फिर सोचा,
बेकार में इन मूढ़ मगजों से क्या मुँह लगना। और उसने उस औरत से मुखातिब होकर इशारा किया, बैठ जाओ। वह बैठ गई। फिर उसने एक बच्चे को बुलाकर बगल की दुकान से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाया और उस औरत को खाने के लिए दिया। खाना देखते ही वो उस पर टूट पड़ी। पलक झपकते ही खाना चट कर गई। आनंद ने पूछा, और खाएगी? तो उसने सहमति में सर हिलाया। आनंद ने फिर खाना मंगाकर उसे दिया। वह खाने लगी, लेकिन इस बार खाते खाते वह अटकने लगी। तो आनंद समझ गया और उसने उसे एक जग में पानी मंगवा कर दिया। पानी पीने के बाद उसके खाने की रफ्तार में कमी आ गई। फिर धीरे धीरे खाना छोड़ दी। आनंद पर्यस्त देख रहा था कि जल अन्न में कितनी शक्ति होती है। खाने पीने के बाद उसके चेहरे की क्रांति लौटने लगी। पेट भर खाने के बाद वो पालती मारकर बैठ गई और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगी। बच्चे अभी भी थोड़ी दूर पर घेरा बनाकर शांत खड़े थे। कुत्ते जो कुछ देर पहले उस अजनबी औरत पर भौंक भौंक कर हल्का हो रहे थे, वो भी शांत खड़े अपनी अपनी दुम हिला रहे थे। और आनंद वहीं पास खड़ा उसी औरत के बारे में सोच रहा था कि कैसी है जिंदगी इसकी। वह सोच रहा था कि अब क्या किया जाए इसके लिए, हम अब और क्या कर सकते हैं। तभी वह उठी और विपरीत दिशा में जाने लगी। उसके हाथ में बचा हुआ थोड़ा सा खाना था जो एक पत्तल में लिपटा हुआ था, जिसे वो बड़े जतन से समेटकर अपने सीने से लगाकर लिए जा रही थी। आनंद ने उसे आवाज़ देकर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रुकना तो दूर, उसने पलटकर भी नहीं देखा और थोड़ी लंगड़ाती डगमगाती हुई चलती चली गई। दूसरी तरफ बच्चों और तमाम तमाशाई की भीड़ समेत खड़ा आनंद देखता रहा दूर तक जाते हुए उस अजनबी औरत को। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।